नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और चौक चौराहे पे लोगों के बीच में जा रहा हूं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा। जैसे कि मैं गांव-गांव में जा रहा हूं और अब मैं भिवाड़ी शहर में भी लोगों से के बीच में जा रहा हूं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा, किसकी सरकार, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल। लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है यहाँ पे और एक बार बसपा जीती है, एक बार बीजेपी जीती है। क्या यही समीकरण रहेगा या चेंज होगा? आप देख रहे हैं कितने लोग मेरे साथ यहाँ बैठे हैं भिवाड़ी के ऑफिस में। हम भिवाड़ी के चलते चलते फिरते फिरते लोगों से हम बात कर लेते हैं। जहाँ लोग ऑफिस में मिल जाते हैं उन्हीं के साथ हम लोग गपशप करने शुरू कर देते हैं चुनाव की चर्चा। तो हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैयब हुसैन है। तो क्या रहेगा इस बार चुनाव का, किसका बोलबाला रहेगा? अगर आसीन और बाणी को टिकट मिलता है तो कांग्रेस की सीट निकल जाएगी। तो जो पहले से कांग्रेस की जो सीट हार रही है उसका कारण क्या है? उसमें कोई विकास का काम नहीं हुआ था। जो नवाब साहब से जो मतलब कांग्रेस शासन में जो मतलब कहीं कोई हमारे विकास का या किसी बच्चे का जो मतलब या फैक्ट्रियों में कोई ऐसा रोजगार का जो मतलब हमें साधन उपलब्ध नहीं था। इसलिए हम लोकल में चेंजिंग चाहते हैं और लोकल में ही टिकट चाहते हैं। नहीं, बाणी ऊपर आसीन को ऐसे क्यों? ऐसे और भी तो बहुत सारे हैं। दुर्ग में आपका काफ़ी बड़ा नेता है, सुन लो सवाल, फजल है, इमरान भी टिकट मांग रहा है और दिलावर सरपंच है, शमसुद्दीन निबेड़ी है। तो अब बाणी को क्यों? टिकट अगर जो मतलब मिलता है लोकल को तो हम लोकल में वोट देंगे। तो ये लोकल नहीं है कि जो मांग रहे हैं? कौन सा? ये जो शमसुद्दीन है, दिलावर सरपंच है और इमरान। आदमी की छवि भी देखी जाएगी। हर आदमी को ऐसे ही जो मतलब वोट थोड़ी दे दी जाएगी। अब भाई जो मतलब जिनके पास जो मतलब वोट लगाने के लिए और जो समाज में जगह चाहिए वो नहीं है। वो एक कौम के पीछे या एक कास्ट के पीछे कोई आदमी नहीं बनता है। बाणी जो मतलब हमारे हिंदू समाज के अंदर जो मतलब बाणी की पकड़ सबसे ज़्यादा है। गुजरों में सबसे ज़्यादा बाणी वोट उठाता है, इसलिए हम बाणी का समर्थन करते हैं। यानी कि जो सर्व समाज को साथ लेके चलने वाला हो और जो भिवाड़ी क्षेत्र में जो 60,000 से ऊपर करीब वोट हैं वो उनको साथ लेके चलने वाला हो तो वो बाणी के साथ लगा, उस टिकट मिलती है, सीट निकालेगा। हाँ, बाणी सीट निकाल देगा। इसको जो मतलब हिंदू बेल्ट से भी वोट मिलती है, मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से जैसे हम लोग जा रहे हैं ना, इस बार यही निकल के आ रहा है कि लोकल को टिकट मिलती है तो कांग्रेस की सीट निकल सकती है, अन्यथा कि सीट नहीं लगेगी। आप एक से एक बताओ, मान लो बाणी को टिकट मिलती जाती है तो और लोग खड़े नहीं होंगे क्या? नहीं, वो आपसी सहमति हो जाएगी। हमारे जो मतलब एक ही आदमी रहेगा जिसको टिकट मिलेगी, चाहे वो टिकट अगर लोकल में दिलावर को भी मिलती है तो जब भी जो एक ही आदमी रहेगा, लोकल में किसी को भी टिकट मिले तो हम कांग्रेस के साथ हैं। संदीप यादव टिकट लिया है, जब क्या होगा? नहीं देंगे हम अपनी कास्ट को छोड़ के नहीं जाएंगे। अब तो जिला भी बना दिया तिजारा को। जिला कहाँ बना दिया? जिले को तो बेच दिया संदीप यादव ने। जिला तो जो खैरतल को बनवाया है। तो बन तो गया, अब नाम डाल दिया। कहाँ डल गया? भिवाड़ी का नाम आना था। जिला का विकास होता तो भिवाड़ी से होता। मतलब खैरतल में कोई साधन नहीं है। तिजारा खैरतल नाम हो गया जो भिवाड़ी नहीं, खैरतल में कोई साधन नहीं है ऐसा उपलब्ध जो मतलब जो भिवाड़ी के अंदर था। जो मतलब सारी जो मतलब सामाजिक जो कुरीतियाँ आज भी जो अलवर हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल था जो खैरतल से, तो इतना ही खैरतल पड़ता है, इतना ही अलवर पड़ता है। क्या है? हम तो भिवाड़ी को चाहते थे या तिजारा को बना देते तो उसमें हम खुश थे। तो इन 5 सालों में कांग्रेस ने काम किए हैं आप क्या? नहीं, हमारे जो कांग्रेस ने काम क्या किया है, कम किया है। जो हमारे जो मतलब यादव साहब है, इसने अपने क्षेत्र में काम कराया है। मेवात में तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया है। आज भी हमारे गाँव के अंदर पानी भरे हुए हैं, कहीं कोई विकास का काम या नगर पालिका से भी ऐसा कोई लंबा काम नहीं हुआ है जो मुसलमान एरिया में हुआ हो। राव साहब एरिया में अपने काम कराया उसने। हमारे क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। तो ये 5 साल जो निकले, पौने 4.5 साल निकल के कांग्रेस के, तिजारा विधानसभा की क्या विधायक के कारण काम नहीं हुआ? क्या सरकार ने नहीं दिए? नहीं, सरकार ने तो शायद काम दिए हैं लेकिन विधायक के अनुसार काम नहीं हुए हैं। इसलिए हम लोकल को मतलब टिकट चाहते हैं। लोकल मतलब लोकल तो संदीप भी लोकल था ना? नहीं, संदीप लोकल था तो उसने अपने क्षेत्र में ध्यान दिया है। मेवात क्षेत्र में मेवात क्षेत्र में काम के लिए इतना ध्यान नहीं दिया।
तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों का जो आरोप है ना, यही आरोप है कि जो लोकल को टिकट मिलनी चाहिए कांग्रेस की, जिससे लगातार मेवा क्षेत्र पिछड़ा एरिया जो माना जाता है और सबसे ज़्यादा कि उसमें विकास नहीं होता। ये कारण क्या होता है कि जिस तरह से लगातार हम एपिसोड तैयार कर रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है तिजारा विधानसभा का कि कांग्रेस जब टिकट वितरण करती है वो मोमडन्स को देती है और बीजेपी जो टिकट वितरण करती है वो अहिर को देती है। क्या ये जातीय समीकरण के हिसाब से काम हो रहा है? क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? कोई ऐसा निकल के आएगा जो नेता जो सर्व समाज को लेके साथ चलने वाला हो? क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप लगते हैं। मान लो कांग्रेस का जो विधायक मेव समाज से कोई जीत के आता है तो वो लोग कहते हैं कि वो मेव समाज के क्षेत्र में ही काम कराता है, और जो अहिरवाल के कोई नेता जीत के आता है तो वो कहता है वो अहिरों का काम कराता है। अब इस जो कड़ी है और जो खाई है वो कौन तोड़ेगा? वो कौन ऐसा नेता निकल के आएगा जो तिजारा विधानसभा में सर्व समाज को एक साथ लेके चले और तिजारा विधानसभा का विकास करता हो? तो और हमारे साथ है बाबा, आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरुद्दीन है। तो क्या रहेगा इस बार? इस बार कांग्रेस की टिकट लोकल को मिलनी चाहिए। लोकल में ये आसीन है जो ये बाणी हुर्फ, इसकी हर जात में पकड़ है, गुजरों में भी है, सब जात में इसकी पकड़ है। तो इसके जो खिलाफ अगर कोई खड़ा होना भी चाहेगा मियों में से तो उनको बिठा दिया जाएगा। तो ये काम कराएगा क्या? जब MLA बनेगा तो काम तो कराएगा। तो कांग्रेस में तो बहुत सारे लंबी फेरिस है टिकट मांगने वालों की। फहरिस्त तो है पर इसकी ऐसी है, हर जात में इससे गुजरों से इसका ताल्लुकात अच्छा है, पड़ोस में है, सबके पास जाता है, बैठता है और सब इसके लिए वोट देंगे हर जात। तो यानी का सर्व समाज में उनकी पकड़ है, इसलिए कांग्रेस की टिकट मिलती है तो सीट निकाल सकता है यासीन। अगर 1% उनको टिकट नहीं मिलती है तो आपके मेव समाज में कौन है? अगर इसको टिकट नहीं मिलती है तो फिर ये वो से लोकल में वो से निर्दलीय ना लड़ सकेगा। नहीं, किसको मिलनी चाहिए? आज 1% बाणी को टिकट कटती है तो कौन है ऑप्शन आपके पास? बहुत सारे जो नाम है जैसे शमसुद्दीन निबेड़ी है, दिलावर है और ये फजल है और दीन मोहम्मद का लड़का है, अब सायरा बेगम भी आ रही है, वो भी टिकट की दावेदारी के जो को पिछली बार जो 298 वोटों से आ रही है। तो आपको क्या लगता है? ना तो बस यही सायरा ही सही है। कौन? सायरा निकाल सकती है जी। बाकी में हाँ, आप बताओ क्या लगता है? इसमें ये रहेगा जी, अगर से ये लोकल टिकट देते हैं, लोकल आदमी को देते हैं टिकट, तो ये बाणी जो है ये हिंदू मुस्लिम सब वोट दे देंगे इसके लिए। अच्छा। और ये काम भी करा देगा, इसकी सब जान पहचान भी, बैठक भी है सबसे। उसको चाहते भी लोग टिकट मिलता है तो नहीं मिलता है तो अलग बात है। यानी कि लोकल को टिकट मिलेगी और बाणी को टिकट मिलती है तो सीट निकाल सकता है ना? निकाल सकता है। तो लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि लोकल को टिकट, ये लगातार हम 2 महीने से कवर कर रहे हैं, लोगों को गांव-गांव में जा रहे हैं। लोग इस बार कह रहे हैं कि लोकल को टिकट मिलनी चाहिए कि तभी कांग्रेस की सीट निकल सकती है। अब ये आलाकमान तय करेगा कि उसकी कांग्रेस की सीट किसको टिकट मिलेगी और कौन सीट निकाल सकता है। और जैसे जैसे जिन लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं, अपने अपने नेताओं के जो समर्थक हैं वो उनका नाम ले रहे हैं। अब वो नाम कितना आगे तक चल पाएंगे या ठहरे रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप बताओ। देखो जी, बाणी भाई को टिकट मिलती है तो बाणी भाई समाज में पूरी सीट को निकाल सकता है। बढ़िया माहौल है इसका, सब भाई इनसे कोई वैसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई भी है, सब में सीट आर पार जाएगी इसका। तो उनको टिकट मिलती है तो सीट निकल सकती है? सीट निकल सकती है ये। आप बताओ भाई साहब, आप युवा हैं, आप बताओ क्या लगता है जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि टिकट किनको मिलने चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो सर्व समाज को लेके चलने वाला हो? मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह से जो वोटों का बंटवारा होता है और समाज का जो बांटा हुआ हो रहा है, जैसे मान लो यादव समाज होगा, मुस्लिम समाज होगा, ये भी आरोप लगता है कि भाई बीजेपी का जो मुस्लिम यादव समाज को टिकट मिलती है तो अहिरवाल में काम होता है, और मेव में कोई जीत के आता है बीजेपी कांग्रेस से तो वो मेव के भी मेवात क्षेत्र में काम कराता है। आखिर ऐसा कौन है जो इस जो दीवार है उसको तोड़े, जो सर समाज को लेके चले साथ में और सबका विकास हो? ऐसा ही कैंडिडेट है जी, आसिन खान और बाणी, ये ऐसा ही कैंडिडेट एक मात्र जो सबका
सर्वसम्मति सर्व समाज को साथ लेकर 36 बिरादरियों को चलता है। इसकी सब में पैंठ है, सब में पकड़ है, ज़मीनी सतर से जुड़ा हुआ है और सब लोग इसके साथ हैं। इसका माहौल है और यही कांग्रेस टिकट को निकाल सकता है 100%। अगर कांग्रेस सरकार इनको टिकट देती है, टिकट मिलती है तो निकाल सकते हाँ जी बिल्कुल। सर्व समाज साथ लेके जी, यही एकमात्र ऐसा नेता है जो सर्व समाज को 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता है और ये सारे तहसील का जो है विकास करेगा। ऐसा नहीं है कि अहीरवाल का विकास अहीर ने कर दिया, ये मेवात का विकास करेगा। ये पूरी तहसील का जो है समान रूप से विकास करेगा। समान रूप से विकास। जी, आप बताओ, क्या नाम है आपका? पप्पू है जी। क्या रहेगा, क्या लगता है कि वास्तव में जो कांग्रेस की जो लगातार कांग्रेस यहाँ से हार रही है, क्या इस बार सीट निकल सकती है क्या? हाँ जी, बाणी निकाल सकता है। बाणी की बढ़िया छवि है, बढ़िया पकड़ है इलाका में भी, भिवाड़ी में भी, तिजारा तहसील में भी। बाणी बढ़िया आदमी है, बाणी टिकट मिले तो बाणी निकाल सकता है। इस्लाम क्या रहेगा इस बार? भाई बाणी को टिकट मिलती है तो बाणी का हिंदू भाइयों से भी और इंडस्ट्री एरिया से भी मतलब बढ़िया इसका सुझाव है, तो ये टिकट निकाल सकते हैं। तो बाणी क्यों, बाणी को शिकायत कैसे उन लोग समझा के बैठाएगा? बाणी बाणी नाम ले रहे हो। भाई इसकी छवि अच्छी है, ये बढ़िया आदमी है, इसका किसी से कोई मतलब वो नहीं है बाजी, इसलिए मतलब ये निकाल सकता है सीट निकाल सकता है। हाँ जी। याकूब नाम क्या लगता है भाई? लगता है जैसे बाणी कांग्रेस की सीट टिकट मिल जाए तो बाणी निकाल सकता है। हर समाज से इसका संबंध है, बढ़िया से गरीब को भी लेके चलता है, अमीर को भी लेके चलता है, रास्ता खुद बनवा रहा है गांव में, तो इसके वजह से हम इसके साथ हैं। कांग्रेस का टिकट को ये बाणी निकाल सकता है। तो इसका मतलब कांग्रेस की टिकट उनको मिलती है तो सीट निकलेगी, आर पार है पूरे उसमें। बाणी जीते, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जीते। बाणी टिकट मिल जाती है? हाँ बिल्कुल जीते, आर पार बिरादरी में दोनों तीनों में, गुजर हीर और में सब आर पार है। अच्छा, सब में आर पार है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा। और आज मैं भिवाड़ी की मार्केट में हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों के ऑफिस में बात कर रहा हूँ जाके कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या रुख रहेगा, किसकी पार्टी का विधायक बनेगा। सभी नेताएं और सभी नेताओं के समर्थक अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट को टिकट मिलती है तो सीट निकाल सकता है। आइए आने वाला वक्त बताएगा और आलाकमान तय करेगा कि सीट टिकट किसको मिलेगी। लगातार हम चुनावी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।